हाँ, आपकी पिछली क्लास में ये टॉपिक डिस्कस हुआ था, मतलब हमने थ्योरम प्रूव की थी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें लर्न कर लेना है। ठीक है, क्या आता है, एस ओ आर इन्वर्स जो है वो इक्वल होता है आपके आर इन। इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि एस ओ आर का जो इन्वर्स होता है, जो आपके जो रिलेशंस होते हैं, अगर दो रिलेशन है एस ओ आर और उनका इन्वर्स आपको दे रखा है, तो अगर आप ऐसे करते हो, जैसे मैंने आर की पावर इन्वर्स ले ली और ओ एस इन्वर्स ले लिया, क्या हो रहा है, उल्टा लिख रहे हैं हम इनकी पावर को लेकर, आर इन्वर्स ओ एस इन्वर्स, तो आपकी ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से लर्न एस ओ आर का जो इन्वर्स है, अब इसको उल्टा पढ़ रहे हैं अपन, आर अब क्या पढ़ेंगे अपन, आर इन्वर्स ओ एस इन्वर्स, आर इन्वर्स, और इसको लिख लेना आर इन्वर्स ओ एस इन्वर्स, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमें प्रूव होता है। ठीक है, थ्योरम में लर्न करना है इसका एज इट इज़ आपका कि आपको प्रूव करना है, इसको सॉल्व करो, इसको है ना मतलब ठीक है सिद्ध करो, तो ये आपको पूरा सोल्यूशन आता है आपका। ठीक है, अब हम कुछ रिलेशन के संबंध पढ़ते हैं, रिलेशन के मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिलेशन देखते हैं हम। अभी तो हमने सेट के प्रकार पढ़े थे, कुछ ना कुछ प्रकार पढ़े थे सेट के, अब हम रिलेशन में प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध आपका। ठीक है, तो सार्वत्रिक संबंध आपका क्या होता क्या है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है आपका। सार्वत्रिक संबंध का मतलब है, जैसे ए में आपके एक और दो अवयव है और बी में आपके ए एंड बी अवयव है। तो सार्वत्रिक का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई आर रिलेशन बताया, आपको पता है कि आर रिलेशन कैसे बनता है, इन दोनों का जो कार्तीय गुणनफल के जो अवयव आएंगे ना, उन अवयवों में से जो मैं अवयव थोड़े थोड़े निकाल के आर के सेट में रख दूंगी, तो आर रिलेशन बन जाएगा ए और बी के बीच में। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मतलब ये जो आर में जो अवयव आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ए और बी के कार्तीय गुणन से आते हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो वो पिछली क्लास देख सकता है और डिस्कस, मतलब है ना, पिछली क्लास में जो आपकी फर्स्ट वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन की, ठीक है, उसमें आपका पूरा डिटेल में कार्तीय गुणन कैसे निकलता है, क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर मैं आपके कौन कौन से अवयव ले रही हूँ, 1A 1B 2A एंड 2B, ये मैंने अवयव ले लिए। अब एक बार मैं कार्तीय गुणन भी देख लेती हूँ, एक बार आप कार्तीय गुणन भी समझ लो। ठीक है, उसको भी समझ में आ जाएगा जिसने क्लास नहीं ली थी। 1A, इसका कार्तीय गुणन भी यही होगा भाई, कार्तीय ए का गुणा बी के साथ, यानी ए के अवयव मैं पहले लूँगी और फिर बी के सारे अवयवों के साथ उसके लिखूँगी। तो 1A के साथ 1B के साथ, है ना, फिर 2A के साथ 2B के साथ। 1 का पहले मैंने ए का पहला अवयव लिया, जो पहले लिखा जाएगा ना वो पहले आएगा। ए पहले लिखा गया तो ए के पहले एलिमेंट आएंगे, तो एक का ए के साथ, एक का बी के साथ, 2 का ए के साथ, तो क्या जाएगा इसका। अब ये बोल रहा है यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या हुआ, जब आपके कार्तीय जो दो सेट है उसके कार्तीय गुणनफल में से लेते हैं हम सारे के सारे अवयव अगर आपके रिलेशन में आ जाएं, तो यानी ये रिलेशन कैसा है आपका, ये आपका रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। ये आपका रिलेशन कैसा कहा जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि इसने सारे के सारे अवयव रख दिए, सार्वत्रिक संबंध है आपका। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब अगर आगे कार्तीय गुणन के सारे जो अवयव हैं आपके इस रिलेशन में आ जाए तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं। सेकंड आपका है आइडेंटिटी रिलेशन है आपका, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, 5 हमें पढ़ना है, 5 क्या ज़्यादा ही हैं थोड़े से, मतलब इजी है। ठीक है, अब देखो सेकंड आपका क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या हो गया, तत्समक संबंध। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध। ठीक है, तत्समक संबंध क्या होता है, जैसे मेरा जो रिलेशन है वो अगर ऐसे डिफाइन है, कैसे कि जैसे ए तो इसमें अवयव हो गए, और जो सारे आपका ए है ना वो बिलोंग्स टू आर है।
ए बिलोंग्स टू ए है, सॉरी, मतलब जैसे मैंने ए मेरा मेरा ए, और जो ए है ना उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ, इसमें मेरे 4 अवयव आ रहे हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है। और मेरा जो आर है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन ये होता है, इसका मतलब क्या होता है ये समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आर में जो अवयव आए वो मेरे आए 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये मेरा तत्समक रिलेशन हो जाएगा। आइडेंटिटी मतलब क्या है कि देखो ए मतलब समान अवयव है, और जो सारे ये ए मतलब ये जो है वो भी ये होगा, मतलब बराबर होंगे दोनों अवयव आपके, 1 1 2 2 3 3 4 4। ये नहीं हो सकता 1 2 नहीं हो सकता, मतलब आपके रिलेशन में 1 2 है तो वो तत्समक नहीं होगा आपका, ठीक है। और जो सारे के सारे ए हैं, अब दोनों समान अवयव है, और जो ए भाई एक के लिए ही बता दूँ, एक ही किस में से, तो एक जो है आपका एक ही सेट में से, मतलब एक ही सेट के बने हैं ये आपका, ये जो आपका संबंध बनता है आइडेंटिटी रिलेशन, वो क्या बनता है, एक ही सेट के लिए बनता है, एक ही सेट के, और एक ही सेट के समान अवयव, जैसे दूसरा अवयव भी समान होगा। ये नहीं है कि मैं 1 और 2 में रिलेशन बता रही हूँ, नहीं, 1 और 2 में नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं ए लेती हूँ तो मैं 1 2 3 4, मेरा भाई दूसरा बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि आपका सेट जो है वो समान हो जाए, तो मैं 1 का 1 के साथ, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, 4, लेकिन 2 3 के साथ नहीं, 1 का सिर्फ 1 के साथ। अगर मैं बाइनरी रिलेशन निकालती तो बाइनरी रिलेशन में कार्तीय गुणनफल कैसा आता है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, और 4 का। लेकिन इसमें कौन से अवयव लिए, इसमें हमने ऐसे अवयव लिए जो समान अवयव, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का सिर्फ 2 के साथ, 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, ठीक है, वो सारे समान अवयव हमने उठा लिए, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, समान अवयव आ गए। तो यानी जिसमें आपके समान अवयव आ जाते हैं एक ही सेट के, वो आपका कैसा कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड है आपका स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। ये कौन सा होता है, ये लगभग आपका आइडेंटिटी की तरह ही है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि आपका मैंने मतलब इसमें आर जो रिलेशन है वो ऐसे डिफाइन है आपका, आर ए कॉमा ए, और आपका जो पहला अवयव है वो भी ए में से है, और जो आपका दूसरा अवयव है वो भी किस में से है, ए में से है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही सेट की बात हुई थी, ठीक है। इसमें दोनों उसको मतलब बता दिया आपका दोनों अवयवों के बारे में, है ना। लेकिन इसमें क्या खास बात है, क्यों मतलब अलग अलग है, कुछ तो डिफरेंस होगा, नहीं तो फिर अलग अलग बनाया ही क्यों, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, ए लिया, उसमें मैंने 4 अवयव लिए, 1 2 3 और 4, ये मेरे 4 अवयव आ गए, ठीक है। अब मेरा जो आर रिलेशन है, आर में मैं कौन कौन से अवयव ले रही हूँ, मैं 1 ले रही हूँ, ठीक है, 1 2 ले रही हूँ, 1 3 ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ, ठीक है, 2 ले रही हूँ, और 2 3 2 4, है ना, 3 4 और 4 4, मैंने ये सारे अवयव इसके अंदर ले लिए, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि मेरा वो क्या है और ये क्या है। देखो इसमें क्या बोला है कि इस स्वतुल्य में क्या होता है कि आपके समान वाले तो होने ही चाहिए, जैसे 1 का 1 के साथ, 1 का 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, ये तो होने ही चाहिए, ये होंगे तब उसे स्वतुल्य। बाकी इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में नहीं हो सकते। भाई स्वतुल्य में तो ये है कि आपका स्वतुल्य मतलब आपके बराबर, स्व मतलब आपके बराबर वाला, तो 1 के बराबर वाला 1 ही होगा, 2 के बराबर वाला 2 ही होगा, 3 के बराबर वाला 3 होगा, 4 के बराबर 4 ही होगा। लेकिन इसके अलावा भी, ठीक है, ये तो हो स्वतुल्य तो हो ही सकता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, लेकिन ये होने चाहिए। अगर ये नहीं हुए, स्वतुल्य वाले नहीं हुए, तो वो स्वतुल्य नहीं है। मतलब जैसे 1 1 है, इसमें 1 2 भी है चलेगा, 1 3 भी चलेगा, लेकिन 1 1 2 2 2 2 भी मिल गया, 3 3 हमें नहीं मिला, 4 4 मिल गया। तो 3 3 नहीं मिला ना आपको, मतलब आपके स्वतुल्य पूरे नहीं हुए ना, आपको इसका स्वतुल्य नहीं मिला ना, तो इसलिए मैं इसको, ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न क्या है,
जो 3 3 है वो इसमें नहीं है। ये नहीं है कि इसमें 1 2 और 1 3 जो समान वाली ये भी है, इसमें 3 3 नहीं है आपका। तो समझ में आ गया डिफरेंस क्या है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी में तो वो समान वाले चाहिए ही चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नहीं हुआ इसमें एक भी नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, लेकिन इसमें और कोई नहीं हो सकता, बस ये डिफरेंस है। इसमें और तो कोई हो सकता है लेकिन ये सारे होने चाहिए, ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है, स्वतुल्य में और आपका आइडेंटिटी रिलेशन में। और बाकी की जो 3 हैं उसको अपन को ध्यान से समझना है क्योंकि उसका ज़्यादा यूज़ आता है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस सिमेट्रिक 4th है आपका ये, है ना। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक को क्या बोलेंगे हिंदी में? सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रही हूँ कि क्या होता है, क्योंकि वैसे अपन को समझ में नहीं आएगा। ए मैंने ले लिया 4 अवयव है ए में, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें ये होता क्या है, सममित संबंध की एक छोटी सी डेफिनेशन बता देते हैं। यदि ए आर बी जो है, ए आर बी है, ए आर बी, तो फिर आपका बी आर ए होना चाहिए। ये है आपका ये, है ना। ये छोटी सी ए आर बी का मतलब क्या है आपका? ए आर बी का मतलब है कि ए बी, इसको छोटा रूप लिखने का तरीका, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी जो अवयव है ना उसको बिलोंग्स टू आर के रूप में अपन को ऐसे दे रखा है। भाई ए आगे आता है तो इस तरह से भी निरूपित कर सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर को कि ए आर बी। आर तो रिलेशन हो गया, ए आपका पहले अवयव आ रहा है, पहले आ रहा है ब्रैकेट में, और बी आपका दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो इसको मैं ए आर बी से निरूपित कर सकती हूँ। और बी आर ए है तो मैं इसको बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये इसका ये मतलब है कि बी आर ए का मतलब क्या है कि आर में कैसे अवयव आ रहे हैं, बी कॉमा ए करके अवयव आया है आर में, और इस वाले आर में ए कॉमा बी करके अवयव आया है, तो इसको, है ना। तो मतलब ये है कि सममित संबंध वो संबंध है जिस रिलेशन में, जिस रिलेशन के अंदर जो अवयव हैं उसमें ए कॉमा बी भी आए और ए कॉमा बी आया है। यदि उसमें ए कॉमा बी आया है तो उसमें बी कॉमा ए भी आना चाहिए, तभी वो सममित कहलाता है, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मेरे ए में 1 2 3 4 4 अवयव आ गए, ठीक है। अब मेरा जो आर है, आर मैं कोई रिलेशन ले रही हूँ, ये सारे जो रिलेशन आप देखो आपके खुद के, मतलब जैसे ए गुणा बी आ गया ना, इसमें ही समझाने के लिए अपन इसमें ही ले रहे हैं, ठीक है। एक ही उसमें सेट में देख रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, एक ही सेट में अपन देख रहे हैं। तो अब मैंने इसमें अवयव ए वाले ले लिए 1 4, और मैंने इसमें ले लिया 3 1, और मैंने इसमें ले लिया 4 1 2 3, और आपका 3 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए, ठीक है, इसने बोला ए आर बी, यानी आपका ए कॉमा बी है तो आपका बी कॉमा ए होना चाहिए, मतलब ए कॉमा बी, यानी 1 कॉमा 2 आपका, अगर 1 कॉमा 2 आपका आर में है तो आपका 1 कॉमा 2 ना, तो अब बी की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 कॉमा 1 भी आपका आर में होना चाहिए, ये मतलब है ना। तो ठीक है, 1 कॉमा 2 अगर मेरा आर में है तो मेरा 2 कॉमा 1, तो 2 कॉमा 1 मेरा नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मुझे नहीं मिला ना ये वाला, तो यानी यहीं पर ये मेरा क्या हो गया, सम्मित नहीं है ये रिलेशन यहाँ से। अब जैसे 1 कॉमा 3 का मैं देखती हूँ तो 1 कॉमा 3 का क्या होना चाहिए उल्टा इसका, 3 कॉमा 1, तो 3 कॉमा 1 तो मिल गया मुझे, ठीक है। तो 1 कॉमा 3 और 3 कॉमा 1 के लिए तो ये सम्मित है, लेकिन इसके लिए नहीं है ना, तो यानी ये सम्मित नहीं है। 1 कॉमा 4 है तो 4 कॉमा 1 भी मिल गया, तो यानी इसके लिए भी है 2 कॉमा 3 3 कॉमा, लेकिन इसके लिए नहीं है, तो इसलिए ये मेरा क्या है, सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है मेरा ये, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा होगा मेरा कि इसमें देखो अब 3 कॉमा, है ना, 3 कॉमा आपका 2 हो गया, 3 कॉमा 4 आ गया, ठीक है, 3 कॉमा 4 आ गया, 3 कॉमा 1 आ गया आपका, 3 कॉमा, फिर आपने क्या लिया 2 कॉमा 3 ले लिया, 4 कॉमा 3 ले लिया, और आपने
1,3 ले लिया और आपका ये आ गया। अब देखो 3,2 है आपका, तो इसमें 2,3, 3,2 इसका उल्टा क्या होगा 2,3, तो ठीक है मिल गया अपन को। 3,4 तो इसका क्या होगा 4,3 मिल गया। 3,1 तो 1,3 मिल गया। तो यानी सबके आपको मतलब उल्टा मिल रहा है। ए आर बी है तो बी आर ए भी मिल रहा है ना आपको। तो यानी ये आपका क्या सा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन है। ये है दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आज शायद संबंध पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका संक्रामक संबंध आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन आता है आपका। संक्रामक संबंध आता है। ये क्या होता है संक्रामक संबंध, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। आपका संक्रामक संबंध में क्या होता है कि अगर आपका A, B है, मतलब जैसे आपके मीडियन वाले मैंने आपको पढ़ाया था, मीडियन वाले जैसे आपके 3 मैंने डायग्राम बना के बताए थे आपको। A R B यानी A R B का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया ना A R B A B बिलोंग्स टू R, ये मतलब है ना। तो यानी A R B का मतलब क्या है कि A, B जो है वो R में है, ये है मतलब इसका मतलब। ठीक है, और क्या क्या है B R C यानी B, C R में है। तो फिर अगर ये दोनों हैं तो तीसरा क्या है A R C भी होना चाहिए, मतलब A, C भी R में होना चाहिए। अगर ये तीनों मिल जाते हैं अपन को तो ये रिलेशन संक्रामक संबंध कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने आपको ये बताया था। A B C, तो यानी A का B से रिलेशन है और B का C से रिलेशन है। तो ठीक है, तो SOR आपका क्या होगा, SOR में मेरा A का C से संबंध आ जाएगा, A का C से जो है वो आ जाएगा। भाई R में क्या है, R में मेरा A, B था, है ना, और मेरा S में क्या है, मेरा S में था B, C। तो मेरा जो SOR होगा वो A का C से संबंध, यानी जो B जो आपका कॉमन है वो गायब हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। देखो A का B के साथ रिलेशन R में दे रखा है, B का R के साथ भी, लेकिन ये सिर्फ एक ही रिलेशन में है, वो 2 रिलेशन में था आपका, ये एक ही रिलेशन में बात हो रही है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, एक बार समझ लेते हैं इसको। ठीक है फटाफट से, उसके बाद अगली क्लास में हम नेक्स्ट सारे और रिलेशन पढ़ के उनके क्वेश्चंस कर लेंगे और आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है इसको और थोड़ा डिफाइन और कर लेते हैं। A B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, और कुछ 2 संबंध और हैं आपके। ठीक है, उनको करके अब उनके क्वेश्चंस करेंगे आप। ठीक है, ओके।